Hello students, again welcome to my YouTube channel Biologicity. In this video we'll discuss section B of ISC Biology question paper 2025, that is of grade 12. So here is section B. It is of 14 marks, consists of total 7 questions starting from question number 2 to question number 8. Each is of 2 marks. So here is question number 2. The figure given below shows two different types of tumors, type A and type B. यहाँ पे नीचे फिगर दी गई है, इसमें टाइप A एंड टाइप B दो तरह के ट्यूमर है. स्टेट वन करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ईच टाइप, दोनों के अलग अलग करेक्टरिस्टिक फीचर्स को शो करना है. तो ऐसा आपका सिंगल डायग्राम दिया था कॉम्पिटिटिव वाले क्वेश्चन पेपर में, शीट में दिया गया था. तो आपको दिख रहा होगा टाइप ए में वो लोकलाइज ट्यूमर है एंड टाइप बी में ये देखिए यहाँ से सेकेंड टाइप बी में ये बाहर स्प्रेड हो रहा है, सेल्स बाहर माइग्रेट कर रही है, मूव ऑन कर रही है. तो जो टाइप ए है इट इज बेनिग्न ट्यूमर, टाइप बी मैलिग्नेंट ट्यूमर. और पूछा गया था कोई इन दोनों में दोनों की एक ही करेक्टरिस्टिक फीचर को बताना था. तो कोई भी इसमें से बेनिग्न ट्यूमर, स्मॉल स्लो ग्रोइंग, नॉन इन्वेसिव, वेल डिफरेंशिएटेड, स्टे लोकलाइज्ड, कोई भी आप बता सकते हो. तो मेनली जो मेन पॉइंट है यहाँ पे स्टे लोकलाइज्ड है. और मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है, मेटास्टेसिस शो होती है, मेटास्टेसिस शो करती है, सेल्स मूव करती हैं, इन्वेट करेंगी दूसरे आपके टिश्यू को. बट अदर भी लिखे हुए हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स: लार्ज, फास्ट ग्रोइंग, इन्वेसिव, पुअरली डिफरेंशिएटेड एंड मेटास्टेसाइज. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 3 में भी दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऑप्शंस में है यहाँ पे. तो फर्स्ट वाले का ए पूछा गया है, विच ट्रॉफिक लेवल हैज द मोस्ट एनर्जी इन एन इकोसिस्टम. सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से ट्रॉफिक लेवल पे होती है? ये आपका स्टार्टिंग वाले लेवल पे होती है, जिसको हम प्राइमरी लेवल बोल सकते हैं या फिर हम प्रोड्यूसर्स बोल सकते हैं. तो ये आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी प्रोड्यूसर्स लेवल पे या प्राइमरी लेवल पे, या फिर आप बोल सकते हो प्राइमरी प्रोड्यूसर लेवल पे होती है. तो हियर इज द आंसर, प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल, प्रोड्यूसर लेवल या फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर लेवल. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपैंड पीएआर. पीएआर का फुल फॉर्म है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. इसका सेकंड ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया उसको रीड कर लेते हैं. सेकंड का ए पार्ट, इन विच ईयर वाज अर्थ समिट हेल्ड. अर्थ समिट कब हुई थी? इट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992. अगेन नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन एजेंडा ऑफ दिस हिस्टोरिक समिट. इसका एजेंडा का क्या था? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखना चाहिए. सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अगर हम यूज कर रहे हैं तो किस तरह से हम चीज़ों को, रिसोर्सेज को यूज करेंगे, सस्टेन रहे वो. एंड नेक्स्ट, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज. आपका ये थर्ड पॉइंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द रोल ऑफ टू ओवेरियन हार्मोन इन द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन. पार्चुरेशन वो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से आपका, या फिर वो प्रोसेस जिसमें कि फुल टर्म जो फीटस है का एक्सपल्शन होता है यूट्रस से, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में डिलीवरी बोलते हैं. सो दैट इज नोन एज पार्चुरेशन. पार्चुरेशन में हमें उन दो हार्मोन का नाम बताना है जो ओवरी सीक्रेट होती है. सारे हार्मोन नहीं, पिट्यूटरी वाला और ऑक्सीटोसिन नहीं बताएंगे हम लोग. जो ओवरी से सीक्रेट होते हैं, पार्चुरेशन में रोल प्ले करेंगे, उनका नाम बताना है. सो हियर आर टू हार्मोन्स, वन इज एस्ट्रोजन जो कि आपका सीक्रेट होगा ओवरी से. एस्ट्रोजन क्या करता होता है? एस्ट्रोजन इंक्रीजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. एस्ट्रोजन का अमाउंट इंक्रीज होगा प्रिपेयरिंग द यूट्रस फॉर लेबर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स एंड मेकिंग द यूट्रस मोर रिस्पॉन्सिबल टू कॉन्ट्रैक्शन. देखिए, यूट्रस की वॉल में जो आपका मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, किसकी वजह से होता है? ऑक्सीटोसिन की हार्मोन की वजह से होता है. तो उसके रिसेप्टर कहाँ होंगे? मायोमेट्रियम में. तो इंक्रीज और उन रिसेप्टर का जो नंबर इंक्रीज होगा किस हार्मोन की वजह से हो रहा है? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से हो रहा है, जो कि आपका ओवरी से सीक्रेट हो रहा है. दूसरा हार्मोन है रिलैक्सिन, जैसा कि नेम है यहाँ पे रिलैक्स करना. तो यहाँ पे क्या चीज रिलैक्स होगी? प्यूबिक लिगामेंट या पेल्विक लिगामेंट आपके वहां पे रिलैक्स हो जाएंगे. एंड वाइडन्स द सर्विक्स, जिसकी वजह से सर्विक्स क्या हो जाएगा? वाइडर हो जाएगा, जो कि हेल्प करेगा बेबीज के पैसेज को थ्रू द बर्थ कैनाल से बेबी इजिली बाहर आ जाए. तो वहां पे जो लिगामेंट है वो आपका रिलैक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से सर्विक्स वाइडन हो जाएगा. ये दो आपके ओवेरियन हार्मोन है जो कि पार्चुरेशन में रोल प्ले कर रहे हैं. नेक्स्ट, अक्षय श्रीवास्तव, अ केमिस्ट इंजीनियर, एक केमिस्ट इंजीनियर है, लॉन्च नव्यकश, अ यूनिक बायो फर्टिलाइजर. उस जो आपके अक्षय श्रीवास्तव जी हैं, इन्होंने क्या किया? यूनिक बायो फर्टिलाइजर को लॉन्च किया. उसका नाम क्या रखा? नव्यकश.
ही स्टार्टेड हिज कंपनी LCB फर्टिलाइजर्स, अपनी कंपनी का नाम क्या रखा है, LCB फर्टिलाइजर्स। और कहा कैसे स्टार्ट किया, इन हिज बैकयार्ड, बैकयार्ड में जो घर के पीछे की साइड एरिया है, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन। कब करा, जब कोविड पैंडेमिक के टाइम पे जो लॉकडाउन हुआ था तब उन्होंने बैकयार्ड में इस बायो फर्टिलाइजर्स को बनाया। एंड हिज क्रिएशन रैपिडली गेन्ड पॉपुलैरिटी अमंग द फार्मर्स। भाई उसकी जो क्रिएशन है, उसने जो भी बनाया बहुत ज्यादा उसकी वजह से पॉपुलर हो गए फार्मर्स के बीच में। नेक्स्ट, तेजराज साहू जो कि एक फार्मर है ओडिशा से, was one of those who had used the new बायोफर्टिलाइजर्स। तेजराज साहू उन फार्मर से एक है जिसने कि उस न्यू बायोफर्टिलाइजर को यूज किया, जिसका नाम क्या था, नवविकश। नवविकश ऑन हिज पेडीफील्ड, उसने अपने चावल वाले फील्ड पे यूज किया, किसने, तेजराज साहू ने। द हार्श सन एंड अनसीजनल रेन, अब यहाँ पे क्या लिखा है, हार्श सन एंड अनसीजनल रेन, पानी की कमी और ऊपर से बहुत ज्यादा गर्मी। हैड रिड्यूस्ड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द साहूस फील्ड, क्या रिड्यूस कर दी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर ज्यादा है ही नहीं, और पैडी फील्ड के लिए, पैडी क्रॉप्स के लिए वाटर बहुत ज्यादा जरूरत होता है, जिसकी वजह से उसको मजबूर कर दिया या उकसा दिया, प्रॉम्प्टेड हिम टू यूज उस बायो फर्टिलाइजर को यूज करने के लिए। ठीक है, तो किस लिए मतलब उसको यूज करना पड़ गया, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। क्यों कम हो गई थी, क्योंकि अनसीजनल रेनफॉल थोड़ा सा कम, मतलब अनसीजनल रेनफॉल रेन्स हैड रिड्यूस्ड, जो आपकी अनसीजनल रेन थी वो, और हार्सन जो मतलब गर्मी थी, उसकी वजह से आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है। सो यहाँ पे बोल रहा है, हाउ डू यू थिंक द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर नवविकोश बेनिफिटेड द पेडीफील्ड। भाई प्रॉब्लम यहाँ दे रखी गई है, हार्ड सन एंड अनसीजनल रेन, मतलब रेन अनसीजनल है, जब होनी है, मतलब जो मौसम है उसमें नहीं हो रही, उससे पहले हो जा रही है, बाद में हो रही है, ऐसा नहीं, रेन नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए लिखा है अनसीजनल रेन, रेन तो हो रही है बट प्रॉपर नहीं हो रही है, कभी हो रही कभी नहीं हो रही, और स्टार्टिंग बहुत ज्यादा जरूरत होती है पैडी क्रॉप्स के लिए। तो भाई उसने जब इस बायो फर्टिलाइजर को यूज किया, इसका मतलब वो इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर रहे होंगे। तो इसका इसी स्टेटमेंट से आंसर निकलेगा, फर्स्ट वाले का कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे इंग्लिश में होते हैं आपके। तो इसका आंसर जो क्या है, इंक्रीज्ड टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट। तो नवविकोश जो आपका बायो फर्टिलाइजर था, उसने क्या किया, किस चीज के लिए टॉलरेंस को इंक्रीज कर दिया, सैलिनिटी एंड ड्रॉट के लिए, पानी कमी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द माइक्रोब दैट वाज यूज्ड टू क्रिएट बायो फर्टिलाइजर नवविकोश। तो ऐसा कोई भी नाम बताइए जिससे फर्टिलाइजर जो नवविकोश बनाने के लिए यूज हुआ है। तो जो आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में है, बहुत सारे हैं, वहाँ पे एग्जाम्पल लास्ट में दिए गए हैं बायो फर्टिलाइजर्स में, उसमें स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं कि आपकी वाटर ड्रॉट टॉलरेंस को इम्प्रूव करता है, जिसमें कि फंगस है जिसका नाम है ग्लूमस, साइनोबैक्टीरिया है, या फिर आप कॉमन लैंग्वेज में ब्लू ग्रीन एल्गी भी लिख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली एग्जांपल लिख सकते हो, एनाबिना नॉस्टॉक ऑस्लिटेरिया। यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल एन और कैपिटल ओ होना चाहिए था, तो इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, here's question number 6. The diagram given below shows a method of screening the transformed bacterial cell. नीचे एक डायग्राम दिया गया है जिसमें एक साइड लिखा है, कुछ इसमें देख रहे होगे आप, व्हाइट कॉलोनीज हैं, कुछ आपकी ब्लू कॉलोनीज हैं, डार्क शेड जो है वो ब्लू कॉलोनीज को शो कर रहा है, जो व्हाइट लाइट शेड है वो व्हाइट कॉलोनीज को शो कर रहा है। तो एक्सप्लेन हाउ डिफरेंटली कलर्ड कॉलोनीज हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द ट्रांसफॉर्म्ड सेल। बहुत इजी सा क्वेश्चन था ये, आपका कॉम्पिटेंसी वाले में दिया गया था, या फिर आपका स्पेसिमेन में 2025 में दिया था, मुझे इतना रिकॉल नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या था कि जो आपका वेक्टर था, उस वेक्टर में क्या था, लैक्जेड एक जीन लगा हुआ था, लैक्जेड जीन, जो कि कोड करता था एक एंजाइम को जिसका नाम था बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और अगर ये जो है आपका फैक्टर किसी बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है और उस बैक्टीरिया को हम एक्सगैल मीडियम में ग्रो करा रहे हैं, इस बैक्टीरिया को हम लोग एक्सगैल मीडियम में ग्रो करा रहे हैं, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेड एक्सगैल को डाइजेस्ट करके ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। तो जिसके अंदर ये आपका जो वेक्टर है रिकॉम्बिनेंट, नया कॉम्बिनेशन नहीं बना है, तो वहां पे तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा और ये डाइजेस्ट हो जाएगा तो ब्लू कलर मिलेगा। बट
जो रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट वर्ड का मतलब री मतलब दोबारा से, कॉम्बिनेंट कॉम्बिनेंट मतलब कॉम्बिनेशन, दोबारा से इस वेक्टर कॉम्बिनेशन बन गया, वो किसकी वजह से नया कॉम्बिनेशन बन गया, बिकॉज ऑफ द इंसर्शन ऑफ आर जीन, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ये एंटर कर गया, जिसकी वजह से लैक्जेट जीन अब क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया, और ये इनएक्टिवेट हो गया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा तो एक्सकैल डाइजेस्ट नहीं होगा, एक्सकैल डाइजेस्ट नहीं होगा तो ब्लू कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो जो रिकॉम्बिनेंट वाला वेक्टर है, जिसके अंदर हमारा ये ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरियल सेल के अंदर ये रिकॉम्बिनेंट वेक्टर चला गया है, वो क्या कलर प्रोड्यूस करेंगे, व्हाइट कलर प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि उसमें लैक्जेट जीन क्या हो चुका है, बिकॉज ऑफ द इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट ये इनएक्टिवेट हो चुका है। अब बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा और एक्सकैल डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और व्हाइट कलर मिलेगा, ब्लू कलर नहीं मिलेगा। सो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि स्क्रीन का जो मेथड है उसको हम लोग ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग बोलते हैं। प्रिंसिपल क्या है, इंसर्शन इनएक्टिवेशन, किस जीन का इंसर्शन एक्टिवेशन हो रहा है, कौन सा जीन इंसर्शन और जीन ऑफ इंटरेस्ट के इंसर्ट होने की वजह से इनएक्टिवेट हो रहा है, लैक्जेट जीन। ट्रांसफॉर्म कॉलोनीज जो जो आपकी बैक्टीरिया है जिनके अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट वाला गया है वेक्टर, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड विद रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। और जिस बैक्टीरिया के अंदर आपका प्लाज्मिड तो गया, वेक्टर तो गया, बट कैसा गया है, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्म विद नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बोलेंगे, नया कॉम्बिनेशन नहीं बना है। तो हमें व्हाइट प्रोमिनेंस को सिलेक्ट करना था, इसके में एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया गया है, लैक्जेट जीन इनएक्टिवेट हो गया, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर में नया कॉम्बिनेशन बन गया, लैक्जेट जीन के साथ पूरा वेक्टर नया हो गया है, उसमें जीन ऑफ बिकॉज ऑफ इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से व्हाइट कलर अपेयर होगा कॉलोनीज का। दूसरे केस में नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर में लैक्जेट जीन इंटैक्ट है, वहां पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज बन रहा है, एक्सकैल डाइजेस्ट होगा और ब्लू कलर प्रोड्यूस होगा, तो ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है या ट्रांसफॉर्म्ड विद नॉन रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी का एक स्टूडेंट है, लीना, has planned to produce 2 dairy based processed food products। उसने क्या किया, प्लान किया कि वो 2 डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स को, फूड प्रोडक्ट्स को बनाएगी, दैट वुड कंप्लीटली ऑर्गेनिक इन नेचर, जो कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक इन नेचर है। सजेस्ट एनी 2 फूड प्रोडक्ट्स दैट लीना कैन प्रोड्यूस, कोई भी 2 प्रोडक्ट के नाम यहाँ पे देने हैं। सो आप कोई भी नाम दे सकते हो। प्रोसेस्ड फूड वो फूड होते हैं जो कि ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, उसकी फॉर्म चेंज कर दी गई बिकॉज ऑफ एनी मेथड, जिसमें कर्ड, स्विस चीज, योगर्ट, कैफे, कंडेंस्ड मिल्क, बटर, घी, ये सारे आ सकते हैं, एक्सेट्रा, और भी जो भी आपके डेयरी प्रोडक्ट्स है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन बायोपेरेसी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। बायोपेरेसी क्या होता है, अनऑथराइज्ड यूज ऑफ एनी रिसर्च प्रोडक्ट, या फिर आपका बायो पेटेंट्स किसी इलीगल मेथड्स की वजह से ले लेना किसी चीज पे जो कि नेचुरल ही एग्जिस्ट कर रही है। सो हियर आई हैव रिटन बायोपेरेसी इज द इलीगल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स का इलीगल एक्सप्लॉयटेशन, या फिर ट्रेडिशनल नॉलेज का एक्सप्लॉयटेशन। जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ रिसोर्सेज का ही हो, जेनेटिक रिसोर्स का या फिर ट्रेडिशनल नॉलेज का, किसके लिए, फॉर प्रॉफिट के लिए, विदाउट द कंसेंट और कंपनसेशन, विदाउट एनी कंसेंट, जिससे कंसेंट नहीं लिया, परमिशन नहीं ली जिसके लिए है, और या फिर कोई कंपनसेशन नहीं है। या दूसरा यहाँ पे इसका क्या लिख सकते हैं, आपका ऑब्टेनिंग बायो पेटेंट बाय इलीगल मेथड इज आल्सो अ बायोपेरेसी। आपने क्या किया कि आपने इलीगल मेथड्स के थ्रू किसी अदर सब्सटेंस या प्रोडक्ट पे बायो पेटेंट ले लिया, और फिर दूसरा जो पर्सन जिसके लिए वो नेचुरली अवेलेबल है वो यूज कर रहा है, तो आप बोल रहे नहीं, तो ये तो अनऑथराइज है, बल्कि इलीगल मेथड उन्होंने ऑप्ट किया था, जो नेचुरल चीज है उसको क्यों बायो पेटेंट करा रहे हैं, वो तो सबके लिए अवेलेबल है ना। तो एग्जाम्पल इसका पूछा गया था, एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिखा है कि a patent granted in यूएस, एक यूएस में एक पेटेंट ग्रांट कर दिया गया था, इसको एक एमएनसी को, जो कि एंटायर बासमती वैरायटी को वर्ल्ड में जो अवेलेबल है उसके ऊपर उन्होंने पेटेंट ले लिया था। इन लो कैलोरी दिस वैरायटी इज, यहाँ पे समथिंग इज रॉन्ग, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट में गलती है, एक सेकेंड मुझे रीड करने दीजिए। a patent granted in USA to low calorie MNC, लो कैलोरी नहीं होगा, किसी कुछ यहाँ पे अदर वर्ड होगा, टाइपिंग एरर हो गया है। सो एमएनसी को आप इतना समझिए कि यूएसए में एक मल्टीनेशनल कंपनी को ने राइस की वैरायटी पे क्या किया, बायो पेटेंट करा दिया, और उस राइस की वैरायटी में जो कि बासमती की सारी वैरायटी को कवर कर रहा था। और बासमती वैरायटी तो हमारी कंट्री का इंडिजिनस क्रॉप है ना, इंडिजिनस क्रॉप है,
लोकलाइज्ड है, सो वो आपका बायोपेरेसी में आएगा। नेक्स्ट, अ प्लांट कॉल्ड पेंटाडिप्लेंड्रा ब्राज़िनिया इज फाउंड ओनली इन वेस्ट अफ्रीका। ये प्लांट का नाम है जो कि आपका वेस्ट अफ्रीका में पाया जाता है। इट प्रोड्यूसेस लो कैलोरी स्वीटनर कॉल्ड ब्रेजिन, अ प्रोटीन, एक स्वीटनर को प्रोड्यूस करती है जो कि एक प्रोटीन है, ब्रेजिन उसका नाम है। लोकल पीपल हैव नोन इट्स यूज फॉर सेंचुरीज। लोकल जो पीपल है वहाँ के बहुत सालों से उस चीज के उसके यूज को जानते हैं, बट रिसेंटली द जीन इनकोडिंग दिस प्रोटीन हैज बीन आइसोलेटेड। अब इस प्रोटीन को इनकोड करने वाला जीन इस प्लांट से निकाल लिया। किसने निकाला? अगेन वही यूएस बेस्ड कॉर्पोरेट, मतलब यूएस बेस्ड कंपनी निकाली और उसको अपने नाम बायो पेटेंट करा दी। भैया वो जो है, ये जो क्रॉप है, ये जो प्लांट है, वेस्ट अफ्रीका के लोग ऑलरेडी बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, तो आपने उस प्रोटीन का अगर जीन आइसोलेट कर लिया और अपने आप पेटेंट करा लिया है, फिर आप उसको ऑब्जेक्शन, उसमें ऑब्जेक्शन कर रहे हो कि वो दूसरा कोई यूज क्यों कर रहा है? भाई वो तो नेचुरली अगर कर रही है तो वो भी बायोपेरेसी में आएगा। यूएस ने जो किया वो चीज गलत है कि वो तो नेचुरली वहां के इंडिजिनस है ऑलरेडी। So next, some famous examples are attempt to get a biopatent on hybrid of बास, ये सब किसमें हुआ बायोपेटेंट? बासमती राइस, नीम, हल्दी, जो कि ऑलरेडी नेचुरल नेचर ने हम लोगों को देख रखा, उस पर बायोपेटेंट नहीं ले सकते, बट स्टिल मल्टीनेशनल कंपनी उस चीज को अप्रोच कर रही है। So this is all about section B.